यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इम्प्रूवमेंट कैसे आता है, क्यों कैसे आ सकता है? कई कई महीने से लोग बीमार रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन झेलते रहते हैं, लेकिन ठीक होने के लिए 3 दिन लगते हैं, 3 days। इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं। जब भी किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, फॉर दैट मैटर कोई भी इन्फेक्शन हो, तब अगर कुक्ड फूड छोड़ दे 3 दिन के लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बॉडी में रह नहीं सकती, इट हैज टू गो। तो जब भी कभी किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो कुक्ड फूड should be stopped for at least 3 days, 72 hours, so urinary tract infection will vanish. As simple as that। वो दवाई लेते जाइए, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। ये जब भी आप बोले कि मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, मेरे कैंसर का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, आप जब बोल रहे हो वो रिपोर्ट की बेसिस ना मान के बोले, सिम्टम को बेसिस मान के बोले। सिम्टम क्या है? किडनी के क्लासिक सिम्टम, ब्लड शुगर, अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोलेबल हो दवाइयों के बाद भी, या फिर आपका यूरिन फ्लो बहुत कम हो, 4 ml से कम, राइट, या इस तरह के 2 ग्लास ही यूरिन पास होता हो पूरे दिन भर में, या फिर बॉडी में सूजन रहती हो, एक्सट्रीम वीकनेस होती हो, तो आप बोलें किडनी पेशेंट है। ठीक है ना? होती होगी तो किडनी पेशेंट, लेकिन इसलिए नहीं कि कोई रिपोर्ट या कोई आदमी बता रहा है किसी रिपोर्ट के आधार पर। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ आपकी डायग्नोस्टिक पे डिपेंड ना हो, दूसरी तरफ हम ब्लड शुगर भी चेक कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहे हैं। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर मैंने उन लोगों के चेक करने बोला है जो लोग दवाइयों पे हैं, क्योंकि दवाई जब टेपर डाउन करेंगे कोई ना कोई एक आंकड़ा आपको रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। जो तो दवाइयों पे नहीं है, अगर आप फिर भी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है। जो तो मेडिसिन पे है तब तक ही चेक करना है, जब तक ही मेडिसिन धीरे धीरे कम ना हो जाए, राइट, क्योंकि आप दवाइयों पे हैं। इस बात तो मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस तरह से सपोर्ट लेके खड़ा हूँ, हालांकि सपोर्ट की जरूरत नहीं, तो मेडिसिन लाइक दिस सपोर्ट। अब अगर कोई मुझसे बिना पूछे अचानक से ये टेबल गिरा दे तो क्या हो? एकदम से मैं गिरता हूँ, राइट। इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए कि किसी ने अचानक हटा दिया। तो कोई अगर हटाना चाहेगा तो पहले मुझे बोलेगा देखो भाई मैं हटा रहा हूँ, अच्छा मैं बोलूँगा रुक जाओ मैं खड़ा हो जाता हूँ, अब हटा लो। तो मेडिसिन को जब हटाना है, टेपर डाउन उसे बोलते हैं, तो इस तरह से हटाना है। इसीलिए हम उसको आपके आंकड़े चेक कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली ही आपके दवाइयों को टेपर डाउन कर रहे हैं। तो बाकी अभी तक जो निर्भरता आपने बनाई थी, आपकी बॉडी ने बनाई थी, उस पर वो निर्भरता धीरे धीरे 2 दिन में, धीरे धीरे तो क्या 48 आवर्स में हमने कम करने की कोशिश की। सबकी कम नहीं हुई, राइट, लेकिन 2 ही दिन तो हुए, किसी के 3 दिन में हो जाएगी, किसी 3 हफ्ते में हो जाएगी, लेकिन हमने देखा कि सभी की कब हो ही जाती हैं, राइट। ज़्यादा लोगों की 99% लोगों की कम हो जाती है। ये है सरोज पागड़ी, है क्या यहाँ पे? आप है ना? सर मेरे दांतों में दर्द रहता है, डॉक्टर ने कहा कि दांत घिस गए हैं, ज़्यादा ब्रश करने से कोटिंग करवानी पड़ेगी। देखिए, जब दांतों का ये जो है अपना माउथ के अंदर, चाहे वो गम्स हो, चाहे दांत हो, चाहे जीभ हो, चाहे मुंह का कोई पार्ट हो, अगर इनमें से कोई किसी को कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह का, उसका सबसे आसान तरीका है फॉर 7 days यू गो ऑन लिक्विड डाइट, रॉ लिक्विड डाइट, सिर्फ लिक्विड नहीं, रॉ, जैसे फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, ज़्यादा वेजिटेबल सूप या नट शेक, कोकोनट वाटर। जब ये करेंगे तो 3 से 7 दिन लगते हैं मोस्ट ऑफ द गम प्रॉब्लम को ठीक होने में। एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके हाथ में कहीं कट जाता है तो आप क्या डिटॉल लगा देते हैं, कुछ ना कुछ लगाते हैं, जलता है, वो लगता है जल रहा है तो ठीक ही हो रहा हो। अब जब कट जाए या आप काट के देखिए, आप पालक का जूस लगाइए वहाँ पे, ना तो जलेगा और ठीक बड़ी तेजी से होता है, राइट। तो कोई भी घाव को ठीक करने के लिए वेजिटेबल जूस, तो आप वेजिटेबल जूस अगर पिएंगे और कुछ कुक फूड नहीं, अच्छा अगर मान लो कुछ कट जाता है, मैं उस पर नमक और ये से डालता तो क्या होगा? जलेगा ना। तो जब आप खाना खा रहे हैं तो नमक मिर्च डाल रहे हैं ना, तो यानी कि नमक मिर्च कुक फूड को आपको हफ्ते के लिए बंद करना पड़ेगा। जो भी जिनको भी मुंह के अंदर कोई भी दिक्कत है तो वो ठीक हो सकती है। चबाना भी बंद करना पड़ेगा, उनको रेस्ट देना। जिस तरह से हड्डियां टूट जाती तो रेस्ट देता ना, बांध के रख देते हैं, उस हड्डी को यूज नहीं करते हैं कुछ दिनों तक, कुछ एक महीने तक या XYZ टाइम तक। रिकवरी टाइम देना जरूरी है, और वो एक ऐसा जिसको रिकवर करने देते ही नहीं हम।
तो जब रिकवर करने देते ही नहीं है तो गड़बड़ हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात और है, आप यहाँ पे खा रहे कई सारे लोग मुझे बोलते हैं या आपस में बात करते हैं कि ऐसे ही खाना पड़ेगा घर जाके भी, घर जाके भी ऐसे ही नहीं खाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि फिर जिंदा रहने का फायदा ही क्या है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी ऐसा 3 दिन खाना पड़ेगा, उसके बाद एक बीच का रास्ता हम निकालेंगे। और वो रास्ता क्या है, वो कल आप सबको आपकी प्रॉब्लम के साथ से एक चार्ट मिलेगा विच इज कस्टमाइज्ड टू यू। आपने जो रिपोर्ट वर्क के दिया पहले से, आपके 3 दिन के जो सिम्टम्स आपने रिपोर्ट किया है, आपकी जो दवाइयाँ हैं, आपके जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से सबका एक एक चार्ट बनेगा। वो आपको जाने से पहले आपको ना केवल दिया जाएगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए कब तक हो सकती है वो सारा कुछ उसमें होगा। लेकिन फिर भी याद रखिए कि आप जब भी खाते हैं खाना जीभ के पसंद का खाते हैं। टंग को तो भी पसंद है बचपन से, इसलिए टंग हमेशा खुश रहता है। टंग कभी किसी का बीमार नहीं देखा कभी कि मेरा जीभ बीमार पड़ गया, राइट। अब बॉडी के पसंद का खाए, जैसे 2 दिन किया तो बॉडी खुश हो गया, बॉडी के सिम्टम चले गए। आपने जिंदगी भर अपने जीभ को खुश किया, जीभ अमीर हो गया। अब टाइम हमने बॉडी को खुश करते हैं। आपने देखा 2 दिन में बॉडी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, चाहे तो लोगों के लिए सही, तो बट दैट इज एन एनकरेजमेंट कि बाकी लोगों को भी रिस्पॉन्ड करेगा। कल का दिन और बाकी है, राइट। रिंकी जी, आपने डीएमबी डाइट 2 साल से फॉलो कर रहे हैं लेकिन वजन नहीं घट रहा है। चिंता, स्ट्रेस वजन को बढ़ाती है, स्ट्रेस ब्लड शुगर बढ़ाती है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट ये, अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए, चेक करने के बाद एक डरावना मूवी देखिए, डरावना, और डरावना मूवी खत्म होगा दोबारा ब्लड शुगर चेक कीजिए, आपको ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिले। तो क्या आपने 3 घंटे में खाया नहीं खाया, उल्टा 3 घंटे में ब्लड शुगर यूज हुआ, लेकिन डर अगर गए तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, स्ट्रेस अगर हुआ ब्लड शुगर बढ़ जाता है, राइट। तो चिंता ब्लड शुगर को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, और वेट भी बढ़। वर्ड का कृपलानी है क्या पीछे सफलास में 6 साल के बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, ग्लूटेन एलर्जी है, वेट और हाइट नहीं इंक्रीज हो रही है। देखिए वो तो मैंने अभी मिला भी था, ग्लूटेन एलर्जी है तो उसका सोल्यूशन यही है कि ग्लूटेन नहीं देना है, किसी भी तरह से नहीं देना, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। और अच्छी बात है कि ग्लूटेन एलर्जी है वो आपको दिखाई दे रहा है। ग्लूटेन एलर्जी हम सबको ही होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे वो हमें खत्म करता है। बट कुछ लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए वो इमीडिएटली वो अलार्म दिखाता है, राइट। तो इसके अलावा क्या करना है वो आज मैं बताऊंगा, और कल जब आप जाएंगे उससे पहले जैसे मैंने बताया आपका बच्चे का सभी के लिए डाइट चार्ट मिलेगा। जोगिंदर है यहाँ आप है ना। एलर्जी, नाक से पानी आना, और क्या इस कारण से टीबी बनती है, ऐसे पूछो शोभा फ्रेंड। देखिए इम्यूनिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा, जब आपका बॉडी क्लॉक ठीक हो जाएगा। बॉडी क्लॉक कैसे ठीक होगा वो आज हम करने वाले हैं। सामग्री देवी हैं आप पीछे, डाइट एंड थेरेपी पर्सनल रहे तो मेरे मदर के चेस्ट का में सिस्ट है वो बढ़ेगा तो नहीं, एवं इसको क्योर होने में कितना समय लगेगा, और कोई टेस्ट जिससे इसका साइज के बारे में पता चल रहा है। सावित्री जी, और ये सवाल सावित्री जी का ही नहीं, ये बहुत लोगों के दिमाग में सवाल है, इस तरह के होते हैं। एक बात याद रखिए, बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग के अंदर रखिए कि हम सबके बॉडी में छोटे छोटे सिस्ट, स्टोन इस तरह की होती ही हैं, राइट। और जब तक उससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई पेन नहीं हो रहा हो, कोई असुविधा नहीं हो रही है, तो रहने दो। जिस तरह से आपके गली मोहल्ले में कुत्ते, गली के कुत्ते भी रहते हैं, लेकिन वो अपने मोहल्ले का पार्ट है, वो मोहल्ला आप ही का नहीं है, वो गली के कुत्ते का भी, उसका भी कोई ना कोई रोल है। उसका रोल क्या है, रात को चोर से बचाएगा वो, सांप से बचाएगा वो, बंदर से बचाएगा वो, कीड़े मकोड़े से बचाएगा वो, बिल्ली से बचाएगा, राइट। वो गली का कुत्ता, वो गली आपका भी है, वो उसका भी है। तो आप और वो, कोई कुत्ता पागल हो गया जब वो काट रहा है, सभी को काट रहा है, तो उस एक कुत्ते को उठा के बाहर फेंकना हो, है ना। सिमिलरली ये सिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, स्टोन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, उसका साइज क्या है, कितना बड़ा है, बड़ा होगा कि नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी गली का ये वाला कुत्ता है, पागल होगा कि नहीं कभी, तो क्या जवाब है? नहीं पता हमें, वक्त बताएगा। तो आपका सिस्ट बढ़ेगा कि नहीं पता हमें।
हाँ, चांसेस पागल होने के कुत्ते के ज्यादा, अगर हम उसको बहुत सताएंगे, कोई रोज तंग करेगा, आगे काट भी लेगा वो। तो अपने बॉडी में हम क्या करें कि इस तरह से कोई कैंसर का ग्रोथ हो ही ना, ट्यूमरस ग्रोथ बढ़ता ही ना जाए, वो हम आज बात करेंगे। दैट विल टॉक अबाउट इट टुडे। ब्रह्मराज, ब्रह्मराज जी बैठे पे। आप ब्लड कैंसर के बारे में आपने पूछा सवाल, राइट? बैठे बैठे बैठे। तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी का ब्लड नहीं भी बनता हो तब भी ब्लड बनना शुरू हो जाता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब ब्लड कैंसर पहली बात तो कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक ही आंकड़ा देखिए, आंकड़े इतने सारे देखने के आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, राइट? आज जो किताब मिलेगी उसमें भी आप देखेंगे हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते रहिए। हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका ठीक ठाक है, 9 भी है तब भी चल जाएगा। अगर लगातार घट रहा है तो गड़बड़, उसको रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या है? आपके बॉडी में 70% पानी है, वो पानी की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं, जो थैलेसीमिया पेशेंट उनको भी बोलते हैं, ब्लड कैंसर पेशेंट को बोलते हैं। ब्लड कैंसर मतलब हीमोग्लोबिन नीचे हो रहा है, वीकनेस आ रही है, ठीक है? और आपका जो चार्ट टर्म बनेगा और उसको उसका आधार में कि आपको लिविंग वाटर पीना है। लिविंग वाटर मतलब झरने का पानी। 1 महीने के लिए जिस तरह से 3 दिन के लिए यहाँ पे आए, 1 महीने में ऐसी जगह जाके रहिए जहाँ में झरने का पानी मिलता हो, झरने के पास ही मिलेगा, उसे पीजिए। वो दवा है, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है, इसलिए ये नहीं कि वो किसी काम का नहीं है, धूप फ्री में मिल रही है, राइट? तो वो दवा है। देवता बाला। अब मैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात नहीं है, मैंने आपको ट्रांसप्लांट का सच बताया है। किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो समझिए कि वो जिस जगह पे है वो जगह ही उपजाऊ नहीं है। तो कोई भी ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो वहाँ पे वो खत्म ही हो जाना है, वो पेड़ वहाँ पे फलेगा ही फूलेगा नहीं। और अगर उस जगह को हमने उपजाऊ बना ही दिया है तो वहाँ पे जो पहले का पेड़ ना वो भी उग जाएगा। तो मैं स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली बोलता हूँ, कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं कराइए किसी भी तरह का। आप खुद भी परेशान होते हैं और जिससे आप ट्रांसप्लांट वाला ऑर्गन लेते हैं उसको भी परेशान करते हैं। राजेंद्र पटेल, 20 साल से स्टोन बनता है, किडनी में स्टोन है 20 साल से, यूरिन इन्फेक्शन है। देखिए राजेंद्र पटेल हैं आप नहीं, अभी आपने पहले बात की। देखिए स्टोन किडनी में है, वो अगर मेरा टेस्ट करे हो सकता है मेरा भी हो। छोटे मोटे इसको ऐसे समझिए, आपके घर में डस्टबिन है, राइट? डस्टबिन में क्या करते हैं? पूरे दिन भर का कूड़ा करकर उठा के रखते रहते हैं। फिर सुबह होता है, कोई आता है तो आदमी वो आपका डस्टबिन खाली करके आपको खाली डस्टबिन दे देता है, राइट? अगर मैं आधी रात को आपके घर में मैं जाके छापा मारूं, इंस्पेक्शन के लिए चले जाओ, तो आपका डस्टबिन भरा मिलेगा खाली मिलेगा? तो मैं बोलता आपका घर तो कितना घर गंदा है, देखो भरा है। लेकिन आप समझा नहीं पाएंगे, सुबह आते तो खाली मिलता। ये एक साइक्लिक फॉर्म है, पहले भरेगा फिर सुबह होगी फिर खाली होगा फिर भरेगा पूरे दिन भर में, है ना? ये अपना साइकिल है, राइट? लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, जब लॉकडाउन वगैरह में हो गया था कि वो कूड़ा वाला आया नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से बीमार पड़ गया, नहीं आया तो ही वो, बट दैट इज ए स्पेशल सिचुएशन। सिमिलरली बॉडी स्टोन बनाती है, सिस्ट बनाती है, ट्यूमर बनाती है और धीरे धीरे उसको खत्म भी करती है, बनाती है खत्म। जैसे पिंपल बनाती है तो खत्म भी वही करती है, राइट? अगर उसको पकड़ के बैठ गए स्टोन कैसे है कैसे है, वो कोई टाइम बॉम्ब है ऐसा है नहीं। अगर वो आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है उसकी वजह से, अब उस पेन को कम करना है, उसका साइज कम से कम इतना कम कर देना है कि पेन ना हो हमसे। सृजन दास है हम, सृजन दास आपने जो लिखा है मॉर्निंग फास्टिंग इज 138 विच इज हाई, ऐसे लिखा राइट? ऑफ लास्ट 2 months काइंडली सजेस्ट एनी अदर इंस्ट्रक्शन एंड तो पहली बात तो 138 हाई नहीं है। जब भी आपको ब्लड शुगर देखना तो फास्टिंग, हालांकि यहाँ चेक कर रहे हैं, यू चेक पोस्ट पैंडल, खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका ब्लड शुगर कैसा रहता है, दैट इज द राइट फिगर। वाई ब्लड शुगर इन द मॉर्निंग इज नॉट द राइट फिगर? कि सुबह 5 बजे 4 बजे जितना ज़्यादा नीचे जाएगा ब्लड शुगर, 8 बजे 7 बजे जब चेक करेंगे उतना ही ऊपर दिखेगी। सुनो युद्धा समझ है यहाँ पे प्रोटीन लीकेज इज सिवियर एंड एक्सेस वेट लॉस, व्हाट शुड बी द रेमेडी? यहाँ पे वेट लॉस अगर लगातार हो रहा है तो इसका रेमेडी क्या है? अपने बॉडी क्लॉक को सेट करना। बॉडी क्लॉक को सेट कर लेंगे तो बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। यूरिन प्रोटीन लीकेज हो रहा है, वो ऐसा अगर आपको पेशाब करने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही है तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। विपिन कुमार जैन है आप?
हाउ मेनी टाइम्स हॉट वाटर इमर्शन नीड टू बी डन इन ए डे फॉर ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस एंड हाउ लॉन्ग? हाँ देखिए, लिवर के पेशेंट और किडनी के पेशेंट को हम एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, दोनों पेशेंट, और दोनों के सिम्टम को ही देखते हैं। सूजन है क्या, पेट एसाइटिस पूर्ण किया क्या, तो वही देखते हैं। दोनों के पेशेंट के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सेम है हमारे लिए। दोनों को हॉट वाटर इमर्शन देते हैं। हॉट वाटर इमर्शन 2 घंटा और हेड डाउन पीरियड 2 घंटा, यानी कि सुबह 2 घंटा हेड डाउन पीरियड, रात को सोने से पहले 2 घंटा हॉट वाटर इमर्शन। यह बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए, जब आपका पेट खाली हो, व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी। वो 2 ही टाइम हो सकता है, या तो सुबह हो सकता है, या डिनर आपको 6 बजे से पहले खत्म कर, तो 8 बजे तक पेट खाली हो जाएगा। इस तरह के डिनर में रहेंगे तो